इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। औरंगजेब ने अपनी प्रशंसा के खुद पुल बांधने शुरू कर दिए। कहने लगा, सुनो भाई, हिंदुस्तान का मैं बहुत बड़ा शहंशाह बन चुका हूँ। मैंने हिंदुस्तान के बहुत से राजाओं को अपने अधीन कर लिया, गुलाम कर लिया। जिसने मेरे सामने अकड़ दिखाई, या तो मैंने उसे खत्म कर दिया या अपने कैद खाने में डाल दिया। प्राणों की भीख मांग रहे हैं, मेरे रुतबे को मान चुके हैं। और अभी 3 दिन पहले मैंने बहादुरी का एक और किस्सा जोड़ दिया। जंगल का केहरी बब्बर खतरनाक शेर मैंने पकड़ करके अपने पिंजरे में कैद कर दिया। भाई ये बात सुन करके जो चापलूस थे ना, झूठी पत्तल चाटने वाले, वो सारे ताली पीटने लगे। लेकिन उसी सभा के अंदर राजस्थान का एक शेर बैठा था, जोधपुर का, जहां से हमारे आदरणीय कैलाश जी आए हैं। वहां का एक शेर बैठा था जिसका नाम था महाराज जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने जब इस बात को सुना तो खड़ा हो गया सभा के बीच में, हाथ ऊपर उठाया, उंगलियों को मोड़ करके अंगूठे के नीचे दबा करके मुक्का बनाया और मुक्का दिखा करके कहते हैं, औरंगजेब कौन सा तीर मार लिया तने, कौन सा शेर पकड़ लिया, कब से शेर पकड़ने लग गया, गिद्धड़ों का शिकार करने वाला शेर कब से पकड़ने लग गया। शेरों के मुंह भी देखे हैं क्या कभी? यदि शेर देखना चाहता है तो चल मेरे घर पे, मैं तने शेर दिखा के ले आऊंगा। कई दहाड़ के कई वैरायटी हैं, बता दो कैसे हैं दोस्तों। शेर हमारे घर पे बड़े भतेरे, गहरी और गुलजार किस्म के जितने शेर बहे, और जिनके संग में रोज कुश्ती करते रे बच्चे मेरे, सुन करके ये बात सभा के फीके पड़ गए थे, सुन करके ये बात सभा के फीके पड़ गए। पर औरंगजेब गुस्से में भर के चल मेरे साथ जोधपुर तने शेर दिखा के लाऊंगा। और कई प्रकार की किस्म वैरायटी, और मेरे बच्चे जो है ना, उन शेरों के गले में रस्सी डाल करके गलियों में खेलते फिरते। भाई ये बात सुन करके सारी सभा पे पानी सा पड़ गया, लेकिन औरंगजेब जड़ भूल गया। औरंगजेब उंगली दिखा करके कहता रहे, ओ जसवंत सिंह, यदि तेरी और मेरी दोस्ती नहीं होती ना, अब तक मेरे एक इशारे से, मेरे किसी सिपाही की तलवार से तेरी गर्दन कट के अलग गिरी मिलती धरती की। चैलेंज कर रहा है मेरे को, शक करता है मेरी बहादुरी पर। तुझे विश्वास नहीं है और मान लिया तेरे घर में शेर है। तेने आज से पहले कभी नहीं बताया कि मेरे घर में शेर है। पर भाई जसवंत सिंह, तेरे घर में शेर है ना, तो एक काम कर ले फिर तो। क्या करना है? तेरे शेर और मेरे शेर की आज ही कुश्ती कर ले। महाराज ने कहा थी
दंगल की परसों धर ले। औरंगजेब ने बोला तेरे शेर की मेरे शेर की कुश्ती कर ले। महाराज जसवंत सिंह ने कहा जब तेरे जी में आवे जब कर ले। औरंगजेब बोला जब क्या आज ही कर ले। बोला नहीं आज संभव नहीं है, जोधपुर जाऊंगा, दिल्ली से जोधपुर का रास्ता सफर तय करना पड़ेगा, आने जाने में समय लगेगा, अपने शेर को खिला पिला करके तैयार करके ले आऊंगा। परसों का दिन धर ले। और परसों का दिन धर के महाराज जसवंत सिंह अपने घोड़े पे बैठा, एड़ लगाई, हवा से बातें करता हुआ घोड़ा बस सांझ तक जोधपुर में पहुंच गया। और जोधपुर में जाकर के महाराज जसवंत सिंह अपनी धर्मपत्नी से मिला जिसका नाम था महामाया। और कौन थी ये महामाया? ये महाराणा प्रताप के खानदान की बेटी थी, चित्तौड़ की बेटी थी, गहलोत वंश की छोरी थी। और जाकर के अपनी धर्मपत्नी से मिला और महामाया से ने बोला महामाया शेर दे दे एक दिन के लिए। शेर महाराज किस लिए? कुश्ती करवानी है औरंगजेब के शेर के साथ में। महामाया ने बोली एक शर्त के ऊपर शेर दे सकती हूं मैं, एक शर्त के ऊपर। कौन सी? आज के बाद में औरंगजेब के साथ में दोस्ती नहीं रखोगे बस। महाराज जसवंत सिंह बोला दोस्ती की बात तो छोड़, मैं तो दुश्मनी बांध आया, मेरी तो दुश्मनी बन गई उसके साथ। न बोली फिर ले जा शेर। महाराज जसवंत सिंह ने कहा कहां है वो शेर, दिखा तो एक बार। बोली देख वो सामने बरामदे में तख्त के ऊपर खेल रहा वो है शेर। और पता है तख्त के ऊपर कैसा शेर था? बहनों और भाइयों माताओं सज्जनों, जंगल का जानवर रूपी शेर नहीं था, बल्कि महामाया का 16 साल का छोरा खेल रहा था जिसका नाम था पृथ्वी सिंह। भाई लाइट कोई बात नहीं हो जाएगी। अच्छा लाइट भाई ते चिंगाड़े मारने लग गए। मैं शेरों की बात कर रहा, तुम किलकी मारो। थोड़ा टिका लो उसमें। हाँ ढिल्ली और तो पकड़ के कस दो। होगी ठीक है ठीक है। बिजली कार मोहल्ले आई बीरबानी का भरोसा नहीं करना चाहिए, कब भाग जाए विश्वास ही नहीं है इनका। तो खैर मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था, ने बोली देखे वो खेल रहा। और बेटा सुनो बाल को और टबरियो, पता नहीं क्यों गेहूं की बोरी की तरह गिरे। ठीक बैठ बेटा सीधा ना, कोई नहीं दिया, बैठ जाए। शाबाश बहुत अच्छे बच्चे। तो इसने कहा वो शेर है। और महामाया का 16 साल का बेटा जिसका नाम था पृथ्वी सिंह अपने बेटे की तरफ उंगली का इशारा कर दिया, ने बोली ले जा शेर। छतरानियां इसी दिन के लिए पैदा करती है शेरों। अपने बेटे के पास गया महाराज जसवंत सिंह और जाके ने बोला रहो बेटा जसवंत सिंह पृथ्वी सिंह एक काम करना है क्या? भाई घर पे जाके कहा पुत्र से कल को करनी पड़े कुश्ती करनी रे पड़े शेर से मार लिए चाहे मर ले कुश्ती करनी अगले
सिंह कुश्ती करनी है शेर से। कहाँ है पिताजी शेर? दिल्ली में है बेटा। औरंगजेब बादशाह ने जंगल में से पकड़ रखा है, पकड़वा रखा, बड़ा खतरनाक है, बब्बर शेर है, केरी शेर है। कब करनी है पिताजी? बोला बेटा परसों का दिन धर के आया, कल चलेंगे, परसों जाकर के कुश्ती करनी है। पर भाई छोरा हो तो ऐसा हो लोगों ने बोला पिताजी आज ही चलो ने, आज रात में पहुंच जाओगे, सवेरे कुश्ती कर लूंगा। कितना लीडर बालक ने बोला नहीं बेटा दिन धर रखा। और अगले दिन अपने बेटे को लेकर के चल दिया महाराज जसवंत सिंह। और दिल्ली में आज कितनी भीड़ इकट्ठी होगी दो शेरों की कुश्ती देखने के लिए, अंदाजा लगा। लाखों की भीड़ इकट्ठी होगी। और दिल्ली का जो पुराना लाल किले का मैदान था ये खाली होता था, ये औरंगजेब ने वो जगह चुन दी और अपने एहलकारों के द्वारा दिल्ली के 60 मील के एरिया में मुनादी करवा दी, संदेश पहुंचा दिया, खबर भेज दी भाई दो शेरों की कुश्ती होनी है, आ जाओ कुश्ती देखने के लिए। और कुश्ती का शौक भी होया करता था। चल दिए लोग रात को अपने साधनों से, कोई पैदल। दिल्ली में लाखों की भीड़ होगी इकट्ठी। शौक होते थे ना पहले, तो लगती थी आपस में एक गांव की दूसरे गांव से। आपस में यूं कहा करते थे बुड्ढे खास करके, भाई अब क्या जो कुश्ती होगी ना हमारे गांव के पहलवान जीतेंगे। और कई बार आपस में लग जाती थी, अखाड़े में कुश्तियां होती थी। तो ऐसे ही लग गई एक गांव में कुश्ती हो रही और उस कुश्ती के अंदर एक पहलवान दूसरे गांव का ऐसा आ गया जिसने दंगल में आकर के लंगर घुमा दिया। लंगोट घुमा करते पहले वो कोई भी आ जाओ, पहलवान ने लंगोट घुमा दिया। पर किसी की हिम्मत नहीं पड़े गांव के पहलवान की, भाई छोरे का हाथ पकड़ के इसके साथ कुश्ती की यहां बन ले। और बुढ़े बतलाव आपस में काना फुंसी कर रहे, नाक कटवाए दी ने, गांव की इज्जत नहीं छोटी, बेइज्जती करवा दी। कोई भी कुश्ती करने वाला नहीं। एक आधा बुढ़ा तो चद्दर फेंक के नुकरे मैं जाऊं, मैं देखूंगा इसने। बोले वो रुक जा अभी इंतजार कर। अब बुढ़े आपस में बातचीत कर रहे, इतनी देर में गांव की तरफ से एक लाला जी आ गया। लाला जी एक बुढ़े कान धोरा लाग के बोले ताऊ क्या हो गया, क्यों करकट गई नाक, कैसे होगी बेइज्जती? बोले अरे लाला जी देखिए छोरा पहलवान खुरगाई काट रहा है, इसका कोई हाथ पकड़ने वाला है कोई? भाई नाक कटवा दी ना, गांव की बेइज्जती होगी ना। लाला जी बोले फिर करना क्या? बोले इस तक कुश्ती करनी है। बोले फिर बच जाएगी नाक? बोले हाँ। लाला जी बोले काम तो मैं कर दूंगा। बुढ़े बोले या गलती ना करिए लाला जी, कदे तू जाके कुश्ती करे तू पिलपिला सा आदमी तो ना गोड्या तले देकर रगड़ देगा, यूं जान काट देगा तेरी। लाला जी बोला देखता ऊंचे मैंने 3 बार मार दियो, जान मेरी काट लियो, पर गांव की नाक का सवाल है, बेइज्जती का सवाल है, कुश्ती करूंगा। और वो लाला जी ने तो चद्दर फेंकी और कहाँ का लंगोट बंद रहा था, फट्टे का कच्चा गोड्या तक का, घुस गया जंगल में और जाके हाथ पकड़ लिया पहलवान का, जा भाई मैं करूंगा कुश्ती। और गांव वाले ने देख ले वो मेरा लाला जी भाई गादड़ की मौत आवा काम का नहीं भाग गए। देख किस जाके भिड़ा आपस में बतलान लग गए लोग। तो यह चर्चा कर रहे, इतना लाला जी सेटिंग बिठाया गया पहलवान गिल्ले, बढ़िया था नजर बाणों में बुद्धि हो गई, तेज बुद्धि भाई। आपस की बातचीत में उलझ गए। लाला जी उसके कान धो रहे लाग के ने बोला रे पहलवान साहब क्या करेगा तू खाम का? भाई एक काम कर, देख मैं तेरे को कुश्ती में जीत नहीं सकता, सब जाना है तू इतना तगड़ा, मैं कुछ लाला जी, तू एक काम कर दे भाई, आज तू मेरे हाथ पे गिर जा। बोला फिर 5 लाख रुपए दे दूंगा। तो ना 5 लाख, 5 लाख का नाम सुनकर पहलवान का दिमाग घूम गया। पहलवान ने सोचा रहे सारी जिंदगी भी नहीं कमा सकता। और मान ले लाला जी गेर भी दिया, कौन बहादुरी गाँव के गेरिया, लाला जी तो गेरिया है। बोला दे देगा ना? बोला कुश्ती खत्म होते भाई साहब जाके दे दूंगा, घरा करे है तैयार हुए, मैच फिक्सिंग हो गया। अब कुश्ती शुरू होगी, पहलवानों के पास सारे ढाड़ के दाव हुए हैं। उसने लाला जी के हाथ में हाथ उलझाया, पंजे में पंजा, ऐसा दाव लगाया कि पहलवान नीचे पड़ा, लाला जी उसकी छाती पे पड़ा। और गाँव वाले ने देखा वो जीत गया वो लाला जी। लाला जी तो उठा लिया हाथों हाथ, अरे गांव बच गया भाई, इज्जत बचा दी वो लाला जी, वो जीत गया भाई लाला जी।
लाला जी थोड़ी सी देर तो दंगल में घूमिया, उसके बाद चुपचाप कपड़े उठाए और घरा गया, नहा के दूसरे कपड़े बदल कर दुकान पर जा पड़े, डिफेंस हो गए। पहलवान फिर ढूंढता लाला जी कित गया, लाला जी कहाँ गया है? बस ये काम है बेटा, हाँ या चूक नहीं होनी चाहिए। तो गांव वाले बोले वो तो जा लिया गांव में, अब यू गांव में गया, गांव में जाके उसका घर पूछा, घर वो तो मिला नहीं, सिठानी मिली। बोले जी, बोली मेरा भाई साहब कहाँ है जी? बोले पहलवान। बोले जो तो दुकान पे जा लिया। दुकान ढूंढी, देखा तो लाला जी नु टांग पर टांग धरिया और अपना मोटा गद्दा ला के नु लाट तड़ मुझे तो अखबार पढ़ने लगे। पहलवान ने बोला रे लाला जी, बोले हाँ भाई, बोला 5 लाख रुपए देने थे। लाला जी बोला कब दे गया था भाई? कौन सी बही में लिख रहे हैं? ऊत का ऊत आ गया बुरा बोनी खराब करना, कौन से देने तेरे 5 लाख? बोला रे लाला जी थोड़ी देर पहले दंगल में तना शर्त मारी थी, गिर जा 5 लाख दे दूंगा। लाला जी बोला क्यों हो गया फिर? तुम अपना दाव लाओ था, मन्ना अपना दाव लगा लिया, ये तो दाव था। तो आपस में जो है ना, आज तो लोग दाव लगाने पर लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया महाराज पृथ्वी सिंह, इसने जसवंत सिंह ने। लाखों की भीड़ और बेईमान औरंगजेब ने जिस दिन शर्त लगाई थी ना, उसी दिन से शेर को भूखा रख दिया, क्योंकि कहते हैं शेर जितना भूखा हो जाता उतना ज्यादा हिंसक हो जाता है। बल्ली गड़वा करके कांटेदार तारों की बाड़ लगवा दी, उसके चौगरदे घेरा सा बनवा दिया, बस शेरों की कुश्ती इस घेरे में होगी, बाहर नहीं निकल जावे, नुकसान कर सके पब्लिक का, तो ऐसा प्रबंध कर दिया। भीड़ बैठी है लाखों की, औरंगजेब का शेर पिंजरे में धाड़ मार रहा है जो जंगल से पकड़वा था, इंतजार कर रहे हैं जसवंत सिंह अपना शेर लेकर के कब आवेगा। महाराज जसवंत सिंह अपने बेटे को लेके पीछे के पीछे बैठ गया भीड़ में। औरंगजेब ने देख गया, क्योंकि उनसे तख्त पे बैठा था, वो बैठा भाई एक बालक से न लिया। बोला रे जसवंत सिंह, बोला हाँ लिया नहीं शेर? बोला लिया रहा हूँ। कहाँ है? बोला तेरे वाले को निकलवा उस घेरे में, मेरे वाला बिल्कुल मौके पावेगा। अच्छा, नौकरों को आदेश दे दिया। और क्या होता है, शेर पिंजरे से निकला फिर दंगल में आया रे भाई, पृथ्वी सिंह ने मोर नहीं नंगी तलवार उठा, देखी जब तलवार की तान तो ये आवाज लगाई, ये तलवार लिया थे ऊपर ये कायरता बतलाई, ये तलवार लिया थे ऊपर कायरता बतलाई। औरंगजेब का शेर उस घेरे में निकाल दिया, पिंजरे में से ऐसा सिस्टम बना रखा था, उसका आगे से जंदरा गेट खोल लिया और शेर सीधा दायरे में घुस गया, आगे तो बंद कर दिया। उधर से महाराज जसवंत सिंह ने अपने बेटे की पीठ के ऊपर हाथ रखा और कहने लगा, ओ बेटा चल, उस शेर से कुश्ती करनी है, उस शेर से। भाई खड़ा होकर के जिस समय चला पृथ्वी सिंह, लाखों की भीड़, सबकी आंखें उसके ऊपर जाकर के ठहर गई और यूं आई पब्लिक में से आवाज, भाई छोरा तो गजब है। क्यों? राजस्थान का इतिहास जिस व्यक्ति ने लिखा है, कर्नल टाड ने, अंग्रेज ने, वो इस घटना को भी लिखता है अपनी पुस्तक के अंदर, और वो लिखता है कि उस समय पृथ्वी सिंह की जो आयु थी ना, उम्र, वो 16 और 17 साल के बीच की थी, ना वो बच्चा था ना जवान था, किशोर अवस्था थी। पर कर्नल टाड लिखता है उस समय 6 फीट और 11 इंच का तो कद था, 1 इंच कम 7 फीट, कद भर चौड़ी छाती थी।
हाथी की सूंड जैसी ये बुझाई थी, ओखली जैसे पट के, और पब्लिक देख के ने बोला वो छोरा है तो गजब, पर शेर से कैसे कुश्ती करेगा भाई? शेर के पास नुकीले दांत हैं, नाखून है, उधेड़ देगा जाके, मार देगा इस लड़के को, फाड़ देगा, कुछ भी साथ में नहीं है भाई। इस बात को सुना तो थोड़ी सी दूर गया था पृथ्वी सिंह, वापिस हो गया और पिताजी के धोरे तलवार दे रही थी, वह तलवार उठा ली छोरे ने। जब तलवार उठाई तो महाराज जसवंत सिंह ने कहा बेटा क्या करेगा तलवार का, तलवार से कुश्ती करेगा तू? और आओ देखा ना ताओ खड़े होकर पृथ्वी सिंह के थोबड़े पे नालायक, तलवार से लड़ेगा तू? शेर के पास भी तलवार है क्या? बोले नहीं पिताजी। और कोई हथियार? बोले नहीं, कुछ भी नहीं है ना, निहत्था है ना? हाँ पिताजी निहत्था है। और निहत्थे के साथ तो शेर उससे तलवार से लड़ेगा? वीरता के गीत गावेंगे लोग तेरे, फेंक तलवार। और एक बात कह दी भाई पिता ने, क्या कह दी? बड़ा गजब लिखा था बेमौसम ने, आइए कुछ पंक्तियां बीच में आ गई कि मेरे कहरी तू जाके कौशल दिखा, जाने जा जाता तेरी ना हो, जा रे जा जाता तेरी ना, मेरे कहरी तू कौशल दिखा, और यूं कह दिया हाथ से कटार फेंक दे, लाल मेरे खाली हाथ जा, हाथ से कटार फेंक दे, लाल मेरे खाली हाथ जा, ओ निहत्था 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 खड़ा है सामने, कुछ भी करने के साथ जा, निहत्था खड़ा है सामने, कुछ भी करने के साथ जा, मेरे होठा तू जा जाके कर दम दिखा, मेरे होठा तू जा जाके कर दम दिखा, और ये बोला रहो बेटा ये केवल तेरी और शेर की कुश्ती नहीं है, इसके साथ मेरा बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? अरे दाव पर दाव पर दाव पर लगा है लाडले, आज मेरा स्वाभिमान है, दाव पर लगा है लाडले, आज मेरा स्वाभिमान है, चल उसको बचा ले रे बेटा, जो मेरी
ताली बजाने का तो न्यू ध्यान सा को नहीं क्यों हो रहा यूं सोच में पड़ रहे ना क्यों कर मारेगा शेर ने तलवार भी धरवा दी पिताजी ने हैं? बोला बेटा नहीं अच्छा चल खाली हाथ चल और जाकर के उस दायरे का मुआयना किया एक बार 100 कदम पीछे आया पृथ्वी सिंह से केवल लंगोट में और पीछे से 100 कदम पीछे से दौड़ लगाई इसने क्योंकि कहते हैं जितना व्यक्ति जवान पीछे से दौड़ लगाता है उतना पैरों में जंप ज्यादा बनता है। दौड़ लगा करके जंप लगाया तो उस बाड़ के दायरे के पास में इतना उछाल हो गया पैरों में कि ऊपर से जाकर के सीधा शेर के आगे खड़ा हो गया। अब 3 दिन का भूखा शेर कैसे सहन कर सकता था? भूखा झपट पड़ा पृथ्वी सिंह के ऊपर, लेकिन पृथ्वी सिंह की तरफ जब आया तो पृथ्वी सिंह ने दोनों अगले पांव जो थे ना वो पंजों से नीचे जो गट्टे होते हैं ना यहां से पकड़ लिए और धक्का देता हुआ शेर को ले गया पीछे उस दीवार के साथ उसकी कमर भिड़ा दी और 2-3 झटके दे करके शेर को जमीन के ऊपर फेंक दिया। शेर फिर अंगड़ाई लेकर के उठा। अब की बार जब आया ना सीधा ऐसे उछल करके अब की बार पांव नहीं पकड़े, अब की बार तो शेर को बीच में से दबोच लिया और इतना जोर लगा दिया कि शेर अधमरा सा हो गया और फिर फेंक दिया और शेर के अगले पांव पकड़ करके हाथ के नीचे दबाए और शेर का जुबाड़ा पकड़ लिया एक इस हाथ से और पिताजी की तरफ एक बार देखा बस। महाराज जसवंत सिंह ने बोले बेटा कर देखा कोई तेरी मदद कर थोड़ा होगा। बस छाती में प्राणायाम भरया छोरे ने और झटका जब देने लगा ना शेर चीरता हुआ कलेजे तक पहुंच गया। एक और झटका दिया और दूसरे झटके में तो शेर आधा हिस्सा हाथ में आ गया और आधा हिस्सा हाथ में आ गया। अब बजा दो ताली बजा। एक टुकड़ा वहीं पर फेंक दिया शेर का हिस्सा और दूसरा उसके ऊपर से औरंगजेब की तरफ फेंक दिया और कहने लगा ले जा अपने खिलौने को तेरे बच्चे खेल लेंगे। तलवार शेर हाथों से मार शेर के और सारी पब्लिक लाखों की भीड़ वाह वाह करने लगी। दांतों के नीचे उंगली दबा दी और औरंगजेब डर गया और पता है डर के क्या कहता है? महाराज जसवंत सिंह ने बोला दिखावे के तौर पे भाई तेरे बेटे को इनाम दे के भेजूंगा, बड़ा बहादुरी का काम करे, मेरे महल में भेज दे। बेईमान ने वहां पर भी जो है ना धोखा किया, महल के अंदर बुला लिया। औरंगजेब सोचने लगा रे 16 साल के ने शेर न्यू चीर दिया और जब ये 26 वर्ष की भरी जवानी में आवेगा और जोधपुर की तरफ से तूफान बन के चढ़ाई करेगा, इस तूफान को कोई रोक देगा क्या? क्या किया? अंतिम बात सुन। औरंगजेब ने सोचा के ले लेगा राज हमारा, जहरीले कपड़े पहना कर राज कंवर को मारा। महाराज भी लड़ते लड़ते युद्ध में स्वर्ग सिधारा, पृथ्वी सिंह बेधड़क शाह ने मन में पूरा विचार
के तौर पर बच्चे को महल में बुला करके पहना दी और उसमें तो जहर निकल करके उसमें से बच्चे की चमड़ी में घुस गया, खून में मिल गया और थोड़ी सी देर में तड़फ तड़फ करके वही महल की चार दीवारी में प्राण दे गया, बलिदान हो गया। महाराज जसवंत सिंह को पता लग गया तो तलवार उठाई, युद्ध कर दिया, लेकिन अकेला था, लड़ते लड़ते ये भी शहीद हो गया, बलिदान हो गया। ऐसी धोखेबाज कौम और उसके साथ में आज हमारे कुछ भाई कहते हैं कि भाईचारा बनावेंगे। भाई हमारे मगर अपनी बहन के भी भाई नहीं, तो हमारे भाई कहाँ थे, अपने बहन के भी भाई नहीं है, वो हमारे भाई कैसे बनेंगे। खैर ये विषय लंबा हो जाएगा। मैंने जो है थोड़ी सी चर्चा इसलिए की थी कि आज थोड़ी